ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये युग तीर्थ, गायत्री तीर्थ, अभिनव तीर्थ, शांति कुंज को पूरे के पूरे संसार का एक ऐसा मॉडल बना करके रख दिया कि जिस मॉडल को देख करके अगले दिनों जो परिवर्तनकारी महाकाल की चेतना चल रही है, जो परम मंगलमयी युग निर्माण योजना के माध्यम से इस संपूर्ण धरित्री का जो निर्माण किया जाना है वो कैसे होगा, उसका मॉडल अगर कहीं देखना है तो आप शांति कुंज के रूप में देख सकते हैं कि शांति कुंज में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार का जीवन क्रम यहाँ लोग आकर के जीते हैं, अपने आप के जीवन को देवत्व से के गुणों से अभिपूरित कर लेते हैं, ऐसे ही अगले दिनों इस धरती का प्रत्येक भूभाग का वातावरण बनने वाला है। इस प्रकार का परम पूज्य गुरुदेव ने इस तीर्थ का निर्माण करके रखा। यहाँ की प्रत्येक पग पर देवत्व की छाप छुटी हुई दिखाई देती है। और इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हम आपको एक छोटा सा प्रसंग सुना करके परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के बारे में निवेदन करना चाहते। अनेक लोग परम पूज्य गुरुदेव को सामान्य जैसे गुरु शिष्य परंपरा में आए दिनों गुरुजन हुआ करते हैं, अपने शिष्यों को मंत्रों की दीक्षा दे देते हैं, कुछ और वाक्यांश सुना करके, कुछ घटनाक्रम सुना करके कुछ प्रेरणा दे देते हैं, उन्हीं तक सीमित मान लेते हैं परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की चेतना कोई सामान्य चेतना नहीं। जिस प्रकार से रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध सरैया, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतरण होता है जब जब आवश्यकता होती है तब। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब ईश्वरीय चेतना का अवतरण विभिन्न रूपों में होता है। और कब कब? बोले युगे युगे, हर युग में। ऐसा नहीं है कि सतयुग में भगवान की चेतना आ जाएगी, त्रेता में आ जाएगी, द्वापर में आ जाएगी और कलयुग में बिल्कुल नहीं आएगी। पर अनेक लोग तो यही कहते हुए फिरते हैं ना अभी भी। मैंने अनेक भागवतकारों को भी सुनते हुए देखा है, वो भी यही कहते हैं कि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, प्रथम चरण में मनुष्य के जीवन में इतनी ज्यादा आपाधापी है, अभी तो द्वितीय चरण आएगा, तृतीय आएगा, चतुर्थ आएगा, धरती त्राही त्राही करेगी। और कलयुग की उम्र कितनी बताई जाती है, उसके हिसाब से अगर देखें तो अभी कोई अवतार की संभावना तो है ही नहीं, उनके कहे मुताबिक। लेकिन भगवान के कहे मुताबिक अवतार की संभावना कब कब है? बोले जब जब मानवता पतित होने लगती है, मानवता के लिए संकट के अंबार खड़े हो जाते हैं, जब जिधर देखो उधर से ही ऐसा लगता है कि मानवता अब गई कि तब गई, ऐसे समय में परमात्मा भगवान की चेतना का अवतरण होता है। यही प्रसंग है ना। और उसमें जब कथा प्रसंग सुनते हैं तो एक बात और सुनने को मिलती है कि जब जब भगवान की चेतना का अवतरण होता है तो उसके पहले धरती पर कुछ हलचल मचती है। मचती है कि नहीं? धरती माता त्राही त्राही करती है, ऋषियों से कहती है मैं इतने पाप के बोझ को ढो नहीं सकती, इतने पापाचार अत्याचार अनीति चल रही है, अब इसमें कैसे होगा, कुछ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए परिवर्तन के लिए, आप कुछ करो। तो ऋषिगण कहते हैं ये हमारे बस की बात है। तो बोले किसके बस की बात? बोले चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्हीं से पूछते हैं। जब ब्रह्मा जी के सामने ये समस्याएं रखते हैं तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? मैं कर दूंगा बोलते हैं? नहीं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं ये सामर्थ्य मेरे पास में नहीं, इसके लिए हमको सबको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? बोले विष्णु लोक चलना पड़ेगा। विष्णु लोक में पहुंचे तो वहां पर सब लोग प्रार्थना गाते हैं,
गाते हैं ना रामचरितमानस में, जय जय सुरनायक जन सुखनादायक प्रंतपाल भगवंता, गाया जाता है। फिर भगवान जागृत होकर कहने लगते हैं, हाँ भाई अब हमारे अवतरण का समय आ गया, हम अवतार लेंगे तो किस रूप में लेंगे, ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, हमारे सहयोगी इस प्रकार से जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और सबकी एकत्रित शक्ति के माध्यम से जो अनाचार अत्याचार पापाचार धरती पर फैला रहे हैं उनका नाश करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे, हर तरफ खुशहाली का वातावरण बना देंगे। यही है ना संकल्प, और यही प्रक्रिया होती है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में अगर देखें तो त्रेता युग में भगवान राम आए। भगवान राम कहां पधारे? अयोध्या धाम में। अयोध्या धाम में उस समय में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी का राजपाट था। और राजा दशरथ जी का जीवन क्रम कैसे था? वो धर्मनिष्ठ थे और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राजपाट में भी धर्ममय गतिविधियां पोषित हुआ करती थी। तो राक्षस कहां थे? दक्षिण भारत में थे और कुछ असुर लंका में थे। फैक्ट्री वही थी लंका की, वहां से लोग आते थे, उपद्रव करते थे। कहने का मतलब है कि जब भगवान राम का इस धरती पर अवतरण हुआ उस समय में छोटे से भूभाग में असुर थे। एक और उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का। भगवान श्री कृष्ण जी कहां पर आए? मथुरा धाम में। ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करी, 84 कोस का ब्रजमंडल। वहां पर कुछ उनके ही नाते रिश्तेदार मामा के ही कुछ पाले हुए ऐसे लोग थे जो उपद्रव करते थे। और थोड़े से कुछ भूभाग में और भी आसुरी प्रवृत्तियां थी। जैसे कहते थे कि गांधार नरेश शकुनी, वो उल्टी बुद्धि का था, उसको भी इकट्ठा कर लिया। कहां? कुरुक्षेत्र में। भगवान ने ज्यादा दूर तक जाने का वो नहीं किया, सरंजाम नहीं जुटाया। बोले सबको जो इधर उधर फैले हैं ना उनको बुलाते, कुरुक्षेत्र में सबका नाश करा दे, धर्म की स्थापना करा दे। फिर भी कुछ बच गए अपने कुटुंब में। तो कहते हैं भेंट द्वारका में जब गए तो वहां अपने कुटुंबियों के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद में संपूर्ण रूप से धर्म की स्थापना कर दी। और भगवान श्री कृष्ण जी वैरावल नाम का स्थान गुजरात में, वहां से परम धाम को सिधारे, परम धाम को पहुंच गए, लीला का स्मरण कर लिया। तो भगवान की चेतना का अवतरण छोटे से भूभाग में भी अगर किसी प्रकार की मानवता पतित होती है, मानवता के लिए संकट के बादल आते हैं, तब भी भगवान की चेतना अवतरित होती कि नहीं होती? तो इस समय में समस्या छोटी सी है क्या, हम आपसे पूछते हैं। धरती का कौन सा ऐसा भूभाग है जहां पर देवत्व ही देवत्व विकसित होता हो, जहां पर खुशहाली ही खुशहाली हो, जहां वसुधैव कुटुंबकम के साथ मनुष्य जीवन जीता हो, जहां मनुष्य की एक ही प्रार्थना होती हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और सब तरफ देवत्व, सब तरफ ऋषित्व, सब तरफ आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद, ऐसा किसी भूमि पर आपको दिखाई पड़ता है? तो कुछ लोग हाँ कहते हैं दिखता है। तो कौन सी भूमि है? बोले वे शांति कुंज की भूमि है, इसके अलावा तो देवत्व तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर चुनौतियां भरी पड़ी। आप अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाहे जिस देश में चले जाइए, वहां पर मानवता कलंकित हो रही है, मानवता पतित हो रही है। दया, ममता, करुणा, संवेदना जैसे दिव्य गुण मनुष्य के जीवन में दिखाई नहीं देते। और दूसरे देशों की तो छोड़िए, जो देश, जो संस्कृति कहती रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस संस्कृति को मानने वाले लोगों के जीवन में भी स्वार्थंधता इतने स्तर पर घुस गई है कि उनके जीवन में भी रिश्तों की मर्यादाएं रही नहीं। अब तो स्वार्थ के कारण कौन सा बच्चा कब पिता की हत्या कर दे, कब पिता को अपमानित कर दे, कब मां को घर के बाहर निकाल दे, रिश्तों को कब छिन्न भिन्न कर दे, कोई गारंटी दे सकता? कोई गारंटी नहीं दे सकता। इतना ज्यादा वैमनस्य इस धरती पर फैलता हुआ चला गया। तो इस कलिकाल में जब संपूर्ण भूभाग पर असुरत्व दिखाई पड़ता है, एक कवि ने तो गीत भी लिख दिया, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। सुना कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना ना? गीत सही है कि नहीं है? हैं? आप लोग बोल रहे गीत सही है, मैं तो कहता हूं गीत गलत है। क्यों? कैसे गलत है? अगर हर घर में रावण बैठा है,
तो आप भी तो किसी घर के सदस्य है। इतनी ज्यादा देवियां और इतने ज्यादा देवता ये रावण के घर से थोड़ी ना आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव भी यही कहते हैं, इस समय में इस धरती पर सदाचारी लोगों की संख्या कम नहीं है बहुत, लेकिन सदाचारी सोए पड़े। अनाचारी अत्याचारी है तो मुट्ठी भर, लेकिन वो एकजुट है, वो उनका बोलबाला है, वो बाहुबल के दम पर, धन बल के दम पर इतराते हैं और उपद्रव करते जाते हैं। एक बस का उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। एक 50 यात्रियों से भरी हुई बस है, उसमें से 48 लोग सच्चरित्र निष्ठावान बड़े धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसमें 2 उपद्रवी आ जाते हैं और वो 2 उपद्रवी अपने सामने ही हमारी माताओं बहनों को छेड़ते हैं, हमारी माताओं बहनों के सामने अपशब्द बोलते हैं, न जाने कितने अत्याचार करते हैं। उन 48 लोगों में 4 लोग उठ करके खड़े होकर के अपनी मुट्ठी भींचकर उन 2 अत्याचारियों के जबड़ों पर मारते नहीं, तो 50 लोगों में 2 उपद्रवी है, वो उपद्रव करके हमारे सामने से निकल जाते। उनका कोई बाल बाका कर पाता? नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण एक ही है, सज्जनों का संगठन बिखरा हुआ। सज्जनों में वह साहस की, मन्यु की शक्ति का लोप हो गया। वो कहीं मन्यु की शक्ति कहीं सुप्त अवस्था में पड़ी है, बस उसको जगाने भर की देर है। और उस जागरण के लिए परमात्मा भगवान की चेतना के अवतरण की आवश्यकता है। तो ये बातें इसलिए निवेदन कर रहा था मैं कि परमात्मा भगवान की चेतना जब जब धरती पर विपरीत परिस्थिति आती है तब तब आती है। तो फिर भाई धरती पर इससे बड़ी विकराल परिस्थितियां तो कभी नहीं थी, तो क्या भगवान का अवतरण अब नहीं होगा? नहीं साहब, वो तो कलयुग में होते ही नहीं, प्रथम चरण में तो होगा ही नहीं। ये बोलने वाले गलत बोल रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं जब जब धरती पर असंतुलन होगा, धर्म की मर्यादाएं छिन्न भिन्न होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब हमारी चेतना का अवतरण होगा। और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का अवतरण कोई सामान्य अवतरण नहीं है। इस समय में भी धरती पर साधु जनों की संख्या जो प्रसुप्त अवस्था में है, धरती माता ने उससे त्राही त्राही करी। कुछ सज्जन लोग मिलकर के धरती माता के साथ ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी मिलजुल करके चले गए कहा? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जी ने, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी भावना है, मेरी अपनी परिकल्पना है कि भगवान विष्णु जी ने इस बार ये कहा कि भाई मैं अकेला निर्णय नहीं करूंगा। क्यों? बोले इस बार धरती की परिस्थितियां पूरी धरती की बिगड़ी है, इसलिए सारे 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाओ। तो जैसे अपनी दिल्ली में संसद बैठती है ना, ऐसे 33 कोटि देवी देवताओं की संसद बैठी और उस संसद में विचार विमर्श हुआ। और विचार विमर्श ये भी हुआ कि कौन सी शक्ति को भेजना है, अवतार का स्वरूप क्या होगा, और वो निर्धारण हुआ। और निर्धारण होने के बाद में बोले जाएगा कौन, अब ये बताओ। और उसमें चयन हुआ और उसी प्रक्रिया में परम पूज्य गुरुदेव की चेतना भी स्थापित थी। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का चयन हुआ और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से निवेदन किया, आपको धरती पर जाकर के अवतार लेकर धरती पर आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भाई परिवर्तन करना पड़ेगा, कितना बड़ा काम? बोले पूरी धरती पर। तो बोले काम तो बहुत बड़ा, इसके लिए तो बहुत सारी शक्तियां चाहिए, इसके लिए तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो परम पूज्य गुरुदेव को 33 कोटि देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां दी, अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और परम पूज्य गुरुदेव से अनुनय विनय करके धरती पर भेजा। ये मैं नहीं कह रहा, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा है। हमारी वसीयत विरासत और सुनसान के सहचर पढ़ लेना, सुनसान के सहचर के साथ में चेतना की शिखर यात्रा पढ़ लेना, उसमें आपको संकेत मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हमारा आने का कोई मन नहीं था, लेकिन हमें विशिष्ट दायित्व देकर इस धरती पर जबरदस्ती भेजा। किन्होंने भेजा? 33 कोटि देवी देवताओं ने भेजा और अपनी शक्तियों को लेकर के भेजा। और एक अवतार के बारे में और बात कहता हूं, भगवान राम की चेतना का अवतरण धरती पर हुआ तो भगवान राम की चेतना 12 कला के अवतार। परिस्थितियां थोड़ी सी और ज्यादा गड़बड़ाई तो भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी की चेतना का अवतरण 16 कला का अवतार। और भगवान प्रज्ञावतार की चेतना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। तो 33 कोटि देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां दी और परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का अवतरण
निष्कलंक प्रज्ञावतार 24 कला का अवतार है। अर्थात इतनी बड़ी शक्ति को लेकर परमात्मा भगवान की कोई भी चेतना इस धरती पर नहीं आई, जितनी बड़ी कलाओं को लेकर, जितनी बड़ी शक्तियों को लेकर परम पूज्य गुरुदेव की चेतना इस धरती पर आई, उसको उस रूप में भी मान सकते हैं। अभी तक अनेक अवतारों की भी बात कह ले तो 1, 2, 4, 5 सूत्र लेकर के भगवान की चेतना धरती पर आती रही है, लेकिन इस समय में भगवान की चेतना जो आई है वह है परम मंगलमयी युग निर्माण योजना को लेकर के आई है। और वो योजना कितनी बड़ी है? 7 सूत्री कार्य योजना। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, युग परिवर्तन की 7 सूत्री कार्य योजना। 100 सूत्र है इसमें। उन्हीं 100 सूत्रों में से सप्त क्रांति आंदोलन निकाले गए। सप्त क्रांति आंदोलन के साथ साथ में पंच महाअभियान निकले, और पंच महाअभियान के बाद उसी में से एक सूत्र और भी प्रबलता के साथ में इस समय में आगे चल रहा है, वो है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अभी तक तो गायत्री परिवार का कार्य था कि जो भी धरती पर आ गए हैं, पैदा हो चुके हैं, वो चाहे जिस भी वातावरण में पले बढ़े हो, उनको धर्म के बारे में बताना, समझाना, उनको संस्कार परंपरा के माध्यम से अनगढ़ को सुगढ़ बनाना और उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाना। लेकिन अब उसमें एक प्रक्रिया और जुड़ गई है। अब धरती पर अनगढ़ संतान को पैदा ही नहीं होने देना। और उसकी प्रक्रिया क्या है? ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत गर्भणी माता से संपर्क किया जाता है। गर्भणी माता का आचार विचार, रहन सहन, गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार किस प्रकार का उत्कृष्ट हो, वो अपने घर में राम कृष्ण गौतम गांधी अहिल्याबाई से लेकर के सीता सावित्री अरुंधति अनुसुईया को कैसा पैदा कर सकती है, फिर पैगंबर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, उस विधा को बताकर जो पैदा होने वाली पीढ़ी है वो अनगढ़ पीढ़ी ना पैदा हो, बल्कि सुगढ़ सुसंस्कृत सद्गुणों से युक्त देवात्माओं को लेकर के धरती पर संतान पैदा हो, ऐसा एक क्रम बना दिया गया है। ये परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का प्रताप है। और उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इस शांति कुंज को इतना प्रेरणा का भंडार बना करके रखा हुआ है कि यहाँ पर उन्हीं जितनी भी सतसूत्री कार्य योजना है उनका क्रियान्वयन यहाँ से होता है। सप्त क्रांति आंदोलनों की ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पर होती है। जन जन तक उस योजनाओं को पहुंचाने का पूरा स्वरूप लोगों को बताया जाता है। और उसमें भी साधना आंदोलन तो गायत्री परिवार का प्रमुख आंदोलन। साधना जब मनुष्य करता है तो उसके जीवन में ईश्वरीय तत्व की विभिन्न उपलब्धियां, अनुभूतियां प्राप्त करता है। साथ ही में जब अपने जीवन की वो साधना करता है तो उसके जो शरीर की शक्तियां निरर्थक कामों में चली जाती थी वो बचती है, और मनुष्य अपने आप को सृजनशील बनाता हुआ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और अपने व्यक्तित्व के निर्माण के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में भी वही परिवर्तनकारी विचारों को पहुंचाकर उनके जीवन में भी शुभारंभ उस बात का करता है। तो ये शांत कुंज साधना का केंद्र है, और ये भी साधारण भूमि नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1970 में शांत कुंज की स्थापना का मानस जब बनाया और भूमि चयन करने की बात आई तो परम पूज्य गुरुदेव, ये यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम है, इसकी एक कुटिया में आकर के रुके हुए थे। भूमि का चयन कर रहे थे। उस समय में अनेक लोगों से चर्चा हुई तो अनेक लोगों ने कहा कि आपको हर की पैड़ी के नजदीक कहीं पर भूमि लेकर के आप अपना आश्रम बना लीजिए। पर परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि एक ऐसी दृष्टि थी जो परमात्मा भगवान की चेतना ने दिव्य दृष्टि उनको दी थी, और उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि कभी किसी समय में इस धरती पर गायत्री महाचेतना का अभ्युदय करने के लिए, अपने जीवन में उसकी साधना करने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी ने इस स्थान पर तप साधना करी थी। तो वो परम पूज्य गुरुदेव को दिव्य दृष्टि से दिखा, और शांत कुंज की इस भूमि का चयन ऋषि विश्वामित्र जी की तपस्थली के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने इसका चयन किया, और यहाँ पर प्रारंभ से ही साधना की गतिविधियां चला। स्वयं अपने जीवन के भी जो 24 लाख के महापुरुष चरण परम पूज्य गुरुदेव कर रहे थे, उनका भी क्रम यहाँ पर संपन्न होते रहा। इसके साथ साथ में उनके संपर्क में आए हुए जितने भी परिजन थे, उन परिजनों से उन्होंने कल्प साधना सत्र कराए, उसके साथ में संजीवनी साधना सत्र चलाए, और उसमें उसके साथ साथ में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाए। आपने सुना होगा इन दिनों कहीं किसी का घुटना कमजोर हो गया तो घुटने का ट्रांसप्लांट हो जाता है,
हार्ट, लीवर, किडनी इनका ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन प्राण का प्रत्यावर्तन कहीं भी नहीं सुना होगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने शांतकुंज की इस तपोभूमि में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र भी चलाए और उसमें भी उन भावनाशील कर्तव्यनिष्ठ परिजनों को बुलाया जिनके प्राण कहीं न कहीं कमजोर थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को उन लोगों के द्वारा विशिष्ट कर्म करवाने थे, तो उनको प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में बुलाया, उनके निर्बल से प्राणों को निकाला और सबल प्राण का संचार उनके जीवन में कर दिया। और वो जब सबल प्राण लेकर के यहाँ से पहुंचे तो परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा को, परिवर्तनकारी से युग निर्माण योजना को, परम मंगलमय युग निर्माण योजना को वो लेकर के आगे बढ़ते हुए चले गए और बढ़ते 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 इस शांति कुंज की साधना के बल पर ही ये अखिल विश्व गायत्री परिवार विश्व के कोने कोने में पहुंचता हुआ चला गया। एक पुस्तक आपने और पढ़ी होगी या तो पढ़ना, सुनसान के सहचर। परम पूज्य गुरुदेव सुनसान के सहचर में एक प्रसंग लिखते हैं कि हमको हमारे गुरु का बुलावा आया, जिनको हम सब लोग गायत्री परिवार के लोग दादा गुरुदेव कहते हैं, जो यहाँ कोने में खड़े हुए प्रतिमा जिनकी देख रहे हैं। तो उस समय में जिनकी उम्र 750 से वर्ष से ऊपर थी, इस समय में 850 वर्ष से अधिक की उम्र में देवात्मा हिमालय के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं और कुछ कुछ अत्यंत विशिष्ट साधना संपन्न व्यक्तियों को उनके दर्शन होते हैं। उसमें पायलट बाबा का नाम अगर सुना हो आपने, तो पायलट बाबा के दर्शन हुए थे और उन्होंने हिमालय कह रहा है नाम की जो पुस्तक लिखी है, उसमें दादा गुरुदेव का और युग निर्माण योजना परम पूज्य गुरुदेव का लेखन उन्होंने उसमें चित्रण किया हुआ है। तो ऐसी विशिष्ट चेतना, तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे कि हमारे गुरु ने हमको विशिष्ट तप साधना के लिए बुलाया, कहा देवात्मा हिमालय। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं हम अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में हिमालय में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो वहां पर हमको हमारे गुरु के दर्शन हुए। हमने उनको दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, वो केवल मुस्कुराए। हमको ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमारा स्वागत किया। उन्होंने चलने का इशारा किया, हम उनके पीछे चल पड़े। और कैसे चल पड़े, तो बोले हम दोनों इस तरीके से चल रहे थे जैसे पूंछ की नाई सटे हुए, एक पशु की पूंछ जैसे सटी होती ना, वैसे परम पूज्य गुरुदेव कह रहे कि वो हमारे गुरु और हम उनके पीछे बिल्कुल पूंछ की जैसे सटे हुए चल रहे। आगे लिख रहे गुरुदेव हम दोनों के पांव धरती पर नहीं थे, अंतरिक्ष में थे। आज हमने ये जाना सिद्ध पुरुषों को इन सिद्धियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिद्धियां होती है ना, जल पर चल लेने की सिद्धि, हवा में उड़ जाने की सिद्धि, मन की गति से कहीं जाकर के लौट आने की सिद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां होती, अग्नि में प्रवेश कर लेने की सिद्धि। तो बोले आज हमने ये जाना कि सिद्ध पुरुषों की इन सिद्धियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फिर समाधान दिया, इसलिए पड़ती है कि ये देवात्मा हिमालय का अत्यंत दुर्गम क्षेत्र धरातल से चलने लायक नहीं था, इसलिए हमको हमारे गुरु अंतरिक्ष मार्ग से लेकर के गए। 88,000 ऋषि मुनियों के दर्शन हमको कराए गए। उनके स्थूल शरीर तो नहीं थे, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर से उनके दर्शन हुए। सप्त ऋषियों से हमारी चर्चा करवाई गई और सप्त ऋषियों ने क्या कहा, आपको ऋषि प्रेरित जीवन क्रम परंपरा को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है। तब फिर गुरुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ऋषि प्रेरित परंपराओं को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए इतनी शक्ति कहां से मिलेगी, इतना तप की ऊर्जा कहां से मिलेगी। सप्त ऋषियों ने कहा 88,000 ऋषि मुनि यति तपस्वी अत्यंत दुर्गम देवात्मा हिमालय में तपस्यारत है। इनके द्वारा तप से जो ऊर्जित ऊर्जा है, तप शक्ति है, ये तप की प्राण ऊर्जा है, ये आपको मिलती जाएगी और आपके द्वारा ऋषि प्रेरित पुण्य परंपराएं विश्व के कोने कोने में पहुंचती हुई चली जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ठीक है, इतनी तप शक्ति जब मिल जाएगी तो काम तो आसान हो जाएगा। आपको प्रणाम करते, लेकिन एक निवेदन और है, हम आपका आदेश का पालन करेंगे। आपने कहा ऋषि प्रेरित पुण्य परंपराओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाना, हम पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? बोले हे सप्त ऋषियों, मैं सभी ऋषियों से तो नहीं कहता, लेकिन सप्त ऋषियों आपसे निवेदन करता हूं, आप अपनी एक अंश की चेतना के साथ शांत कुंज में निवास करें। उन्होंने कहा आप इतना बड़ा काम हमारा कर रहे हैं तो हम जरूर आपकी बात मानेंगे। हमारा 99% अंश जो है वो देवात्मा हिमालय में रहेगा, लेकिन एक अंश युग तीर्थ में
निवास करेगा। उसके बाद वो यात्रा करके संपन्न करके परम पूज्य गुरुदेव संध्या बेला में यहाँ पहुंचे, सभी वरिष्ठ भाइयों से बात की, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी, और चर्चा करने के बाद में उन्होंने कहा ऋषिगण आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था बनानी है। कैसी व्यवस्था बनानी है? बोले उनकी मूर्तियां लानी पड़ेगी। तो किसी ने कहा मूर्तियां राम भगवान की हो, दुर्गा मैया की हो, कृष्ण जी की हो, हनुमान जी की हो, ये तो बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन सप्तऋषि की मूर्ति के लिए तो फोटो देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा, उनको बनाने में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल लग सकता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम जाओ तो सही। बोले आप मानिए हमारी बात। बोले नहीं हम कुछ नहीं मानेंगे, जा रहे हो कि हम जाएं? तो गुरुदेव को सबने कहा नहीं नहीं साहब आपका आदेश है तो हम जाते हैं। रातों रात यहाँ से जयपुर पहुंचे और ब्रह्म मुहूर्त में अपने सारे कृत्य करने के बाद, मार्केट ओपन नहीं होता उसके पहले मार्केट में चले गए। तो जहां जहां दुकानें खुलती गई वहां देखते गए। एक बड़ा सा शोरूम था उसमें भी जाकर के देखा, वहां पर भी सप्तऋषियों की मूर्तियां मिली नहीं। फिर वहां पर चिंतन हुआ, हमने तो गुरुदेव से पहले ही कहा था सप्तऋषियों की मूर्तियां मिलेगी नहीं। वापस लौटने लगे तो शोरूम के मालिक ने कहा क्या चाहते हो? बोले सप्तऋषियों की मूर्ति लेने आए थे साहब, आपके यहाँ भी नहीं मिली। अरे बोले कैसी बात करते हो? एक कोई ब्राह्मण देवता आए थे, दुबले पतले से, धोती कुर्ता पहने हुए थे, 1 साल पहले उन्होंने सप्तऋषियों की मूर्ति का ऑर्डर दिया था, वो लेकिन भूल गए। हमने यहीं पर शोरूम में सजा करके रखी थी, जब बिकने नहीं लगी तो हमने उसको गोडाउन में उठा के रख दिया है, आपको पसंद आए तो देख लो। और जैसे गोडाउन खुला और गोडाउन में जैसी मूर्तियों को देखा तो सप्तऋषि मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे आ गए बेटा हमको ले लो। और परम पूज्य गुरुदेव की योजना के अनुरूप मूर्तियों का क्रय किया जाना, दिन में वहां से देर रात तक यहाँ पहुंचना, और इस युग के अवतार, इस युग के भगवान, इस युग के ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने तीसरे दिन के ब्रह्म मुहूर्त में ही वेद मंत्रों का गायन करके सप्त ऋषियों की प्राण चेतना का आह्वान करके यहाँ पर स्थापित किया है। ये जो सप्तऋषि यहाँ पर जो देखते हैं ना, ये मूर्तियां नहीं है, ये सप्तऋषियों के एक अंश की प्राण चेतना इसमें विद्यमान है। ये जीवंत जागृत ऋषि है। इसलिए तो शांति कुंज से जब भी कहीं किसी प्रकार का कोई उद्घोष अगर हो जाता है तो ये उद्घोष किसी सीमा में बंधा नहीं रहता, बल्कि ये उद्घोष तो जन जन का उद्घोष बन जाता है, ये विश्व वसुधा का उद्घोष बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उद्घोष किया, गायत्री महामंत्र ब्राह्मण की कोटली में बंद करके नहीं रहेगा, ये विश्व वसुधा में सार्वभौमिक मंत्र बनता हुआ चला जाएगा। तो आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां पर गायत्री मंत्र गुंजरित नहीं होता हो। ऋषि विश्वामित्र जी की परंपरा विश्व के कोने कोने में गुंजरित हो रही। इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि की यज्ञ परंपरा, जब परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष हुआ ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना का क्रम चलाएंगे, तो विश्व के कोने कोने में गायत्री महामंत्र के जप के तो क्रम चल ही रहे हैं, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा विश्व के कोने कोने में गायत्री महायज्ञों का प्रचलन चल पड़ा है। और ये यज्ञ की विधा भी ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि की परंपरा विश्व के कोने कोने में पहुंच गई। यहाँ पतंजलि ऋषि की परंपरा योग की परंपरा थी, और उस योग की परंपरा से सभी लोग स्वस्थ रह सकते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब यूएनओ की मीटिंग में पहुंच गए, मैं किसी प्रधानमंत्री का या किसी पार्टी का एजेंट नहीं, मैं तो एकमात्र अपनी गुरु सत्ता की पार्टी का एजेंट हूं, और उन्हीं की पार्टी को ध्यान में रख करके इन बातों को कह रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि प्रेरित पुण्य परंपराओं को विश्व के कोने कोने में विस्तार करने का जो संकल्प लिया है, उसी कोने में पहुंचाना था। तो यूएनओ की बैठक को भी माध्यम बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा गया, विश्व में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है, बीमारियों से मुक्त कैसे रहा जा सकता है, आपके ऋषि क्या कहते हैं? तो मोदी जी ने कह दिया, ऋषि तो एक ही बात कहते हैं, स्वस्थ रहना है तो करो योग, रहो निरोग। और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। तो ये इस परंपरा के पीछे भी, इस बात के पीछे भी एक ही बात है कि ऋषि परंपराएं विश्व के कोने कोने में पहुंचती हुई चली जा रही है। और गायत्री महामंत्र की साधना करी। यहाँ पर 9 दिन के साधना सत्र चलते हैं, जिसमें एक एक व्यक्ति आता है, वो 3-3 हजार प्रतिदिन का गायत्री महामंत्र का जप करता है। इसके अलावा आप जैसे लोग आए हैं, तो कई लोग आप में से भी बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो ये सोचते हैं शांत कुंज में हमको 3 दिन रहने का मौका मिला है, इस 3 दिन में क्या करें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से कई सारे साधकों को जानता हूं जिनको व्यवसाय के कारण
या नौकरी में बड़े पदों पर या ऐसी ऐसी कंपनियां वो संभाल रहे हैं, उनको ज्यादा समय नहीं मिलता। तो 3 दिन का समय, सैटरडे संडे, या तो इधर फ्राइडे का या इधर मंडे का एक छुट्टी ले लेते हैं, 3 दिन के लिए आते हैं, एक ही दिन में 8000 गायत्री मंत्र का जप करते हैं, 3 दिनों में 24000 का गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान करते हैं और अगले दिन पूर्णाहुति करके अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी आते जो 8-8 हजार गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ये जप की भूमि है। यहाँ पर अंतेवासी कार्यकर्ता गण जो निवास करते हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जो गायत्री महामंत्र का जप न करता हो। उसमें भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गायत्री महामंत्र की अभियान साधना करते हैं। अभियान साधना में क्या करना पड़ता है? प्रतिदिन 11 माला गायत्री मंत्र का जप, और एकादशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को 24 माला गायत्री महामंत्र का जप, और वर्ष भर में 4 नवरात्रियां आती है, 2 गुप्त नवरात्रियां, एक आश्विन नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। इन 4 नवरात्रियों में 4 लघु अनुष्ठान। इस प्रकार 365 दिन का ये गायत्री महामंत्र जप का जो क्रम चलता है, इसको अभियान साधना कहते हैं। प्रतिदिन 11 माला, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा को 24 माला, और 4 नवरात्रियों के लघु अनुष्ठान 4। पर इसमें ऐसा नहीं है कि लघु अनुष्ठान चल रहा है उस दिन फिर वो 11 माला भी जपना है, और आज तो एकादशी भी आ गई तो उसकी भी 24 जपना है। नहीं, आपने 11 जपी, उसके बाद 24 जपी, तभी तो 30 जपी ना। इसलिए उसके साथ सर्वाधिक जप संख्या जिस दिन की है। तो शांतकुंज में अनेक कार्यकर्ता, भाई बहन और उनके बच्चे भी अभियान साधना के भागीदार है। इसके अलावा आप ऋषि क्षेत्र में जाएंगे तो ऋषि क्षेत्र में ऊपर सबसे एक साधना स्थली शांतकुंज कार्यकर्ताओं की और भी बनी, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के महापुरुष चरण संपन्न किए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शांतकुंज के कार्यकर्ता सामूहिक जप तप साधना के माध्यम से 24-24 लाख के महामंत्र के जप का महापुरुष चरण अनवरत करते रहे। ये 9 दिन का शिविर तो 9 तारीख को, 19 तारीख को, 29 तारीख को विराम ले लेता है, फिर 1 तारीख से चालू होता है। लेकिन वो जो 24-24 लाख का महापुरुष चरण का जो जप चल रहा है, उसकी सुबह पूर्णाहुति होती है, और पूर्णाहुति के तुरंत बाद संकल्प होता है, और तुरंत बाद उसका जप शुरू हो जाता है। तो अनवरत अखंड जप। आप गायत्री माता मंदिर के पास देखते होंगे अनेक लोगों को बैठे हुए। आप गायत्री माता मंदिर के पास एक साधना कक्ष और भी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लोक कल्याण, विश्व कल्याण की भावना के साथ गायत्री महामंत्र का जप। इसके अलावा आप अखंड ज्योति दर्शन करने के लिए जाते होंगे। वहां परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के समय से वर्तमान समय में परम श्रद्धेया जी अपने अनुशासन में देव कन्याओं को रखती है। उनके माध्यम से भी 24 घंटे का अनवरत गायत्री महामंत्र का जप, 24 घंटे अनवरत अखंड गायत्री मंत्र का जप हम बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा और भक्ति भावना सहित और बड़े दावे के साथ में कहते हैं, गायत्री महामंत्र का जितना जप इस परम पुनीत पावन तीर्थ भूमि पर होता है, विश्व के किसी भी धरती पर नहीं होता। इतनी ये जप की भूमि है। इतना ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव से समय समय पर बहुत से लोगों ने अपने मन की कुछ जिज्ञासाएं रखी। तो किसी ने उनसे पूछा, हे परम पूज्य गुरुदेव, ये शांतकुंज क्या है? तो शांतकुंज बेटा युग परिवर्तन की गंगोत्री है। नहीं, उसके अलावा और क्या है? तो बोले यहाँ पर लोग जप तप करने आते हैं। बोले उसके अलावा और क्या है? तो बोले उसके अलावा और तेरे को क्या पता? नहीं, यहाँ कोई देवी देवता, ऋषि मुनि, यति तपस्वी वो भी आते हैं? हाँ बोले बेटा वो भी आते हैं। फिर इसमें जब स्वर्ग के 33 कोटि देवता स्वर्ग में रहते रहते उनको भी किसी जीवंत जागृत तीर्थ में जाने की इच्छा जागृत होती है, तो उनको कहीं और तीर्थ दिखाई नहीं पड़ता। तो स्वर्ग के 33 कोटि देवी देवता और देवात्मा, हिमालय के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के ऋषि मुनि यति तपस्वी, वे भी अगर कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं तो वो अपने सूक्ष्म और कारण चेतना के साथ शांतकुंज में ही आते हैं। यहाँ हम सब के बीच में बैठ करके गायत्री महामंत्र का जप तप करते हैं और अपने आप को देवतागण देवत्व का परिपालन करने में सक्षम होते हैं। ऋषिगण अपनी ऋषि प्रणीत पुण्य परंपराओं को और भी सक्रियता के साथ में सारे विश्व में फैलाने के लिए सक्षम होते हैं। तब वो जाकर के अपने अपने स्थान पर जाकर के तपस्या करते हैं। तो ये ऋषियों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है। यहाँ देवी देवता आते रहते। ऐसी प्रखर भूमि है, ऐसी दिव्य भूमि में साधनात्मक वातावरण इतना जबरदस्त बना हुआ है। यहाँ कोई एक लघु अनुष्ठान करता है तो उसको
कई हजार लघु अनुष्ठान करने का पुण्य प्रतिफल मिलता हुआ चला जाता है। एक जीवंत जागृत तीर्थ में जिस प्रकार की तीर्थ की व्यवस्थाएं होना चाहिए, वैसे परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवस्थाएं बना दी है। एक तो मैं चैतन्य तीर्थ की बात कहूंगा, जिसमें प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, सजल श्रद्धा के रूप में परम वंदनीय माता जी। ये स्थान सामान्य नहीं, स्थान सामान्य नहीं है। ये जब निर्माण परम पूज्य गुरुदेव करा रहे थे, उसी समय फिर किसी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या बना रहे हैं? बोले बेटा, हमारे अगले दिनों हमारी कहीं मूर्तियां नहीं लगेगी, हमारे प्रतीक के रूप में अगर कहीं लगेंगे तो यही लगेंगे। और हमारे इस स्थूल शरीर के नहीं रहने के बाद में हमारे करोड़ों बालक और बेटियां इस धरती पर आने वाले हैं, वो हमसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे, तो हम उनके लिए बातचीत करने का स्थान बनाते हैं। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के रूप में ये निर्माण अपने आंखों के सामने किया। जो काला चबूतरा आपको दिखाई देता है सामने, यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव का अग्नि संस्कार हुआ था। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की चेतना संपूर्ण शक्ति के साथ में विराजमान है। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात इसके विषय में कही थी, कोई भी परिजन, हमारा अपना बालक बच्चा इस धरती पर आता है, वो हमसे कुछ बात करना चाहता है तो वहां बात करे। अपने दुख दर्द कष्ट कठिनाइयां, अपने रुके बिगड़े कामों को कहना चाहता है तो वो इस स्थान पर कहे, हम उनकी बातों को जरूर सुनेंगे, लेकिन उनकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। जो अपने जीवन में लोक मंगलकारी जीवन बनाने के लिए एक अच्छा संकल्प ले लें, वो उनके संकल्प का निर्वाह करे। परम पूज्य गुरुदेव अपने आश्वासन का निर्वाह करते हैं। उनके आज भी समाधि मंदिर पर कोई प्रार्थना करता है और इस नियम का पालन करता है, तो उनको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना की शक्तियां मिलते हुई चली जाती है। गायत्री माता की अष्ट सिद्धि नवनिधि उसको मिलते हुए चली जाती है। एक तो ऐसा चैतन्य तीर्थ परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। जीवंत जागृत तीर्थ की एक पहचान और भी होती है, वहां यज्ञ नित्य प्रति होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1970 में जब निर्माण किया तो अखंड द्वीप के ठीक सामने, वहीं नीचे जहां पर आजकल पोस्ट ऑफिस वाला भाग है और विदेश विभाग भी उधर है, वहां की जो भूमि खाली पड़ी है, जहां पर आदरणीय भैया से जब मिलने जाते हैं तो बाहर कुर्सियां लगी हुई है, इस भूमि पर पहले यज्ञ हुआ करता था। और जब और भी इधर की भूमि खरीद ली गई तो सप्त ऋषियों के बीच में जो एक फूल सजा करके रखे हुए गमले, वहां पर यज्ञ होता रहता था। जब ये भूमि और खरीद ली गई तब परम पूज्य गुरुदेव के हाथों के द्वारा ही ये यज्ञशाला का निर्माण करा दिया। पहले 9 कुंडी की यज्ञशाला थी और उसी में सभी लोग यज्ञ कर लिया करते थे। अब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो 9 कुंड की 3 यज्ञशाला हो। ये यज्ञ नित्य प्रति जहां पर होता है, वहां पर भी उसके प्रसुप्त पड़े संस्कार जाग जाते हैं। ऐसे भूमि पर देवता आते जाते रहते हैं, ऋषि मुनि यति तपस्वी आते जाते रहते हैं। ये इसीलिए तो ऋषियों की और देवताओं की भूमि है कि यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब से यहाँ पर यज्ञ शुरू हुए जिस दिन यज्ञ यहाँ वंचित हो गया हो। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के दिन भी यहाँ पर यज्ञ हुआ, क्योंकि ये जीवंत जागृत तीर्थ है। यहाँ वैसे तो किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के सूतक नहीं लगा करते, यहाँ पर बगैर किसी सूतक के निरंतर यज्ञ चलते रहता है। मैंने गायत्री महामंत्र के जप की भूमि आपको बताई दी, ऋषियों की भूमि है ही है। यहाँ एक अंश के ऋषि आकर के विराजे हैं। यहाँ छोटी सी 9 बाई 9 फुट के छोटे से कमरे में गायत्री माता बैठी है। लेकिन ये गायत्री माता छोटी सी गायत्री माता है क्या? ये दिखने में छोटी सी दिखती है। इसका बहुत ज्यादा आडंबर यहाँ पर नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं बना दिया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर है साहब, उसका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में हो सकता वो भव्य हो, लेकिन ये मंदिर भव्यता तो नहीं है, लेकिन दिव्यता इसके बराबर और किसी धरती पर कोई मंदिर की नहीं होगी जितनी दिव्यता इस मंदिर की। इस मंदिर में जितने लोगों की श्रद्धा समर्पित होते जाती है, करोड़ों गायत्री महामंत्र के साधक है इसी गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं और उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के वरदान मिलते चले जाते हैं। ऐसी गायत्री माता यहाँ पर विराजमान। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस युग के अवतार, इस युग के भगवान, इस युग के सदगुरु, इस युग के ऋषि, उनकी तपस्थली जो इस धरती पर ऐसी विद्यमान है जहां पर उन्होंने 24-24 लाख के महापुरुष चरण करे और जहां पर उन्होंने अपने शिष्यों के
कुटी प्रवेश साधनाएं करवाई, कल्प साधना सत्र कराए, प्राण प्रत्यावर्तन सत्र कराए, और उसके अलावा उन्होंने अपनी संपूर्ण चेतना में गायत्री को समा लिया। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना कोई सामान्य चेतना नहीं है। अगर गायत्री माता आप हम पर प्रसन्न होगी तो एक ही गायत्री माता प्रसन्न होगी। क्यों? क्योंकि वो केवल एक गायत्री माता है जिसमें अष्ट सिद्धि और 9 निधियां है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की चेतना जिन पर प्रसन्न हो जाती है, परम पूज्य गुरुदेव के शरीर में कितनी गायत्री है? तो परम पूज्य गुरुदेव के शरीर में जितने रोम छिद्र है उतनी गायत्री उनके शरीर में विराजती है, उतनी अखंड शक्तियां परम पूज्य गुरुदेव के शरीर में है। ऐसे शक्ति संपन्न आध्यात्मिक चेतना से युक्त परम पूज्य गुरुदेव की चेतना की तपस्थली है, और उसमें भी 100 वर्ष हो गए जिस अखंड दीप को, अखंड ज्योति को जले हुए, उस अखंड ज्योति के दर्शन करने को मिलते हैं। उसके विषय में तो मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं, हम अपने घरों में जब नवरात्र आती है तो 9 दिन के लिए ज्योति जलाते हैं। वो 9 दिन के लिए ज्योति जली हुई हम सबको इतनी आध्यात्मिक प्राण चेतना दे देती है कि अगले 6 महीने हमारे अंदर की आध्यात्मिक चेतना हिलोरे लेने लगती है, हमको प्रसन्नता देने लगती है, हमको आनंद देने लगती है, हमारे बिगड़े कामों को बना देती है। कौन सी चेतना? वो जो 9 दिन के लिए घटी स्थापना करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसकी शक्ति इतनी मिलती चली जाती। जो अखंड दीप 1926 में वसंत पंचमी को प्रज्वलित हुआ हो, जिसके सम्मुख इतनी बड़ी बड़ी प्रखरतम साधनाएं हुई हो, गायत्री महामंत्र का इतना प्रखरतम जप जिसके सम्मुख हुआ हो, वो अखंड ज्योति कोई सामान्य होगी? नहीं, सामान्य नहीं है भाइयों बहनों। उस अखंड ज्योति के सामने जब भावना भरे हृदय से, श्रद्धा भरे अंतःकरण से, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम, इस भाव के साथ में जाते हैं तो वह अखंड ज्योति जन्म जन्मांतरों के पापों को जला करके भस्म कर देती है और अनंत कोटि शक्तियों को जागृत करते हुए चली जाती है। ऐसा अखंड दीप यहाँ पर स्थापित है। ये तीर्थ भूमि है, ये जीवंत भूमि है, जागृत भूमि है। और यहाँ से रचनात्मक गतिविधियां क्या क्या चल रही है? सतसूत्री कार्य योजना, सप्त क्रांति आंदोलन, पंचमा अभियान, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, व्यसन मुक्त भारत, किस प्रकार से, किस रीति नीति से, किन कार्यक्रमों से इस धरती पर सर्वत्र देवत्व की स्थापना की जा सकती है, सभी लोग मिलजुल करके कैसे इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, उसके लिए चलने वाली चाहे जितनी भी गतिविधियां हो, रचनात्मक आंदोलन हो, उन सब की भी प्रेरणा की भूमि ये शांत कुंज की परम पवित्र भूमि है। इस भूमि पर जो कोई आते हैं अपने अंतःकरण में श्रद्धा भर लेते हैं, अपने आप को निष्ठा से परिपूरित कर लेते हैं, अपने आप के जीवन को जो प्रज्ञा के आधार पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, उनको देवत्व की प्राप्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे मनुष्यों को उनके जीवन के मनोकामनाओं की पूर्ति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस गायत्री महामंत्र के बारे में कहते हैं कि उसका एक अनुष्ठान भी अगर सच्ची श्रद्धा निष्ठा भक्ति से कर लिया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अष्ट सिद्ध नवनिधि मिल जाती है। इतना ही नहीं, वेद जिसके विषय में कहते हैं कि जो भी गायत्री महामंत्र की अभ्यर्थना नित्य निरंतर करते हुए चला जाता है, जो गायत्री में अपना जीवन बनाने की ओर आगे चला जाता है, उसको क्या मिलता है? तो ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। संसार के जितने भी प्रकार के पदार्थ है, जितनी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां हैं, वो सब सारी मिलते हुए चली जाती है। इसके बाद इस धरती पर वो मरता नहीं, बल्कि जब इस शरीर छूटता है तो परमात्मा भगवान की चेतना के साथ उसका मिलन हो जाता है। व्रजत ब्रह्मलोकम, वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती हुई चली जाती है। गायत्री महामंत्र की ऐसी पवित्र भूमि आपको संसार में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी निरंतर सत प्रवृत्तियों का प्रसार प्रसार विस्तार करने वाला, निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को जन जीवन में स्थापित करने का संकल्प के साथ में ये गायत्री तीर्थ अभिनव तीर्थ शांत कुंज की पवित्र भूमि चल रही है। इस भूमि में पुनः पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य दीर्घायुष्य के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करता हूं।